ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, चरण स्पर्श नमन करता हूँ। मानव मात्र धरती पर विराजमान हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और हम सबको जीवन देने वाली जो सत्ता है, जो प्राण है, जिसके कारण हमें प्राणी कहलाने का गौरव प्राप्त होता है, उन महाप्राणों को मैं बारंबार नमन करता हूँ। जिन प्राणों को धारण कर मैंने मछली, बंदर, हाथी, शेर, कौवा, बकरी, मधुमक्खी, चींटियाँ बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और मानव जीवन, मानव तन भी मुझे इस जन्म में भी प्राप्त हुआ और इससे पिछले जन्म में भी मुझे मानव तन प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं बारंबार उस आदि शक्ति माँ गायत्री हैं जो प्राण हैं, तो मैं उन महाप्राणों को हम लोग माता गायत्री कहते हैं, तो मैं उन माँ गायत्री को मैं नमन करता हूँ, जिनके कारण ये संसार में ये चहल पहल दिखाई देती है। ये विभिन्न स्वरूपों में जीवन यहाँ उछल कूद करते दिखाई देते हैं और सब में एक सामंजस्य तारतम्य बिठाते हुए इस प्रकार से इनका सृजन, इनका आगमन हुआ है धरा पर। इसको अब समझ में आई है, चूँकि बात तो अब समझ में आ गई है, तो अब इसका आनंद भी कुछ अलग ही है। तो दोस्तों, यहाँ इस समय क्योंकि हम जीवित हैं और जीवित हैं तो जीवन मिला है हमें, तो बचपन से लेके जब में एक जन्म तिथि आई थी, उस जन्म तिथि से लेके और आज जो मेरी स्थिति आप देख रहे हैं, तो ये अब अंतिम पड़ाव की ओर हम प्रस्थान करने जा रहे हैं। तो अब कुछ बातें यहाँ पर समझ में आई हैं। इससे पहले जो पूरा जीवन चला गया है, इस पूरे जीवन को यहाँ क्यों तो हमें आना पड़ा, क्यों ये सर्वश्रेष्ठ स्वघोषित ही है मानव का, क्योंकि अन्य से पूछा नहीं गया है, अन्य जीवों से पूछा नहीं गया है, और मानव ने स्व को ही यहाँ सर्वश्रेष्ठ जीव घोषित कर और सर्वश्रेष्ठता का जो दुष्परिणाम सारे जीवों को भोगना पड़ रहा है, इस सर्वश्रेष्ठता की बुनियाद किन तत्वों पर रखी जा रही है, यहाँ इस बात पर चिंतन करने की सबसे पहले आवश्यकता आन पड़ी है दुनिया में। दोस्तों, यहाँ यूं ही कुछ नहीं होता है, यूं ही कोई कहीं नहीं आता जाता है, यूं ही कोई कार्य नहीं हो रहे हैं इस धरती पर। ये बात अब समझ में आई है और ये सब समझने में इसलिए थोड़ी आसानी रही है क्योंकि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य ये रहा है कि मुझे पूर्व जन्म में भी गुरुजी का साक्षात्कार हुआ है। गुरुजी से परामर्श विचार विमर्श हुआ है
और अगला जन्म फिर मिला, लेकिन गुरुजी ने मुझे सशरीर तो नहीं मिल पाए, लेकिन उन्होंने मुझे शुरू से ही पकड़ के रख लिया और मुझे अपने काम पे मुझे लगाए रखा। जो काम पीछे छूट गया था पिछली बार में, उसी काम पर मुझे लगाया गया है और मैं अपने उस कार्य के जो परिणति आनी चाहिए थी, उस कार्य की परिणति के बिल्कुल कॉन्क्लूज़न बेस पर मैं पहुंच गया हूं। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है और इस बात का मैं केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और गुरु जी का संपर्क। दोस्तों, ये बातें स्पष्टतः तो मैं इनको यहाँ आपको देखकर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अगर क्योंकि यहाँ पर हमारी भारतीय सनातन संस्कृति टिकी ही इस बात पर है कि हमारा पूर्व जन्म होता है, आगे भी जन्म होता है। तो यहाँ आज मेरी पिछले 5-6 वर्षों से मेरी जो दिमाग की कुछ ऐसी ग्रंथियाँ खुली हैं जिसमें मुझे अपना इससे का पूर्व जन्म मुझे दिखाई दे रहा है। और उस पूर्व जन्म में जो चीज़ें यहाँ पर आई हैं, क्योंकि ये सारी यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान, परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार ही मेरे पिछले 27-26 साल यहाँ पर मैं 26 साल से उनकी जन्म स्थली, जब किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ ये जन्म स्थली दीनदयाल जी की है, मुझे भी कोई रुचि नहीं थी और मुझे भी कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन 5-6 साल बाद में यहाँ पर डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो आज उन्होंने परसों 15 तारीख को ही SMS स्टेडियम में संपूर्ण विश्व की वर्तमान परिस्थितियाँ और एकात्म मानववाद विषय पर व्याख्यान रखा था। और ये हमारा सौभाग्य था, परम पूज्य सरसंघ चालक जी श्री मोहन भागवत जी यहाँ हमारे बीच आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी बाबूजी ने उनको यहाँ एकात्म मानववाद का गुंजायमान उन्हीं के उसी संघ के श्रीमुख से पुनः करवा दिया गया है, उन्हीं की जन्म स्थली के नज़दीक। और परम पूज्य सरसंघ चालक जी दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पर भी गए हैं। आदरणीय डॉक्टर छिपा जी ने उनको दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में सब ज्ञान कराया है। लेकिन मैं यहाँ पर आप सभी लोगों से उसी संघ में जाकर ही, क्योंकि 18 साल तक दीनदयाल उपाध्याय जी यहाँ राजस्थान में रहे हैं और उसके बाद जब वो उत्तर प्रदेश में कानपुर में गए हैं तो वहाँ उन्होंने सबसे पहले संघ ज्वाइन किया। हिंदू महासभा या शायद जाते गए हैं, उनसे मिले हैं, लेकिन सबसे पहले ये उनका सौभाग्य था कि संघ उस समय जन्म ले रहा था और संघ जिस समय जन्म ले रहा था उसी समय परम पूज्य गुरुदेव यहाँ धरा पर विराजमान हैं। और परम पूज्य गुरुदेव जो संपूर्ण युग परिवर्तन के लिए इस धरा पर उनको आना पड़ा और उस संपूर्ण युग परिवर्तन के लिए स्वयं महाकाल सत्ता ने संपूर्ण युग निर्माण योजना का निर्धारण किया है। उस संपूर्ण युग निर्माण योजना के अनुसार इस धरती पर मानवों को इम्प्लीमेंटेशन देना है। ये काम युग परिवर्तन कहलाएगा। और इस युग परिवर्तन के लिए 2 वैदिक सूत्र परम सत्ता परमात्मा ने, जिन वैदिक सूत्रों के कारण धरती पर सभी जीवों का आगमन हुआ है, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, इन 2 सूत्रों के अनुसार इस धरती पर आज नहीं है, ये लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व की बात है। यहाँ ये 2-2.5 हज़ार साल में जो मानवों को गिनाया जा रहा है, मछली बंदर से होते हुए इंसान बन पड़े हैं, ये डार्विनवाद, चार्ल्सवाद, ये फलानेवाद, ये लेके जो पश्चिम
पश्चिम के कुछ लोगों ने सारी धरती पर इस राजनीति को, जो हमारी सनातनी राजनीति की ज़रूरत नहीं थी धरती पर, और यहाँ इस धरती पर जब मानव आए हैं उस समय उनके बीच में ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था। कहने का मतलब ये है कि धरती पर जब मानव आया है तो मानवों के बीच में आपस में उनको व्यवहार करने के लिए, रहने के लिए, वो जो सबसे पहले आए हैं वो यहाँ नंगे घूमकर जंगलों में नहीं घूमते फिरे, वो मांस नहीं खाते फिरे जानवरों को मारकर। ये आज से करोड़ों वर्षों और अरबों वर्षों पूर्व की बात है। यहाँ धरती पर सर्वप्रथम मानव सतयुग में आए हैं। इनका आपको जो अभी स्पष्ट है भौतिक आपके उपकरणों में, अभी तक यंत्रों में ये चीज़ नहीं आ रही है, लेकिन आप ही का विज्ञान धीरे धीरे वहाँ तक जा पहुँचा है जहाँ आपका ये पूरा का पूरा डार्विनवाद, पूरा चार्ल्सवाद, ये पूरा आपका लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति, ये आपकी कानून पद्धति, ये आपकी लोकतंत्रवाद, यहाँ पर ये जो लोकतंत्रवाद है ये नया जुमला इन्होंने पेश नहीं किया है, क्योंकि धरती पर इन लोगों के अनुसार मानव को एक जानवर माना गया है। और जानवर को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, भूख लगती है, उसको मकान चाहिए, उसको वस्त्र चाहिए, उसको ये जो चीज़ें चाहिए इनकी पूर्ति कर देना ही यहाँ पर उनको उनका लक्ष्य घोषित किया हुआ है। इन 2-2.5 हज़ार सालों में मानवों के संपूर्ण दिमाग को दोबारा से इस तरीके से भर दिया गया है कि सारी मानव जाति आज 195 से भी ज़्यादा देशों में यहाँ पर उनको आज़ाद कर दिया गया है। मानव से मानव को आज़ाद कर कर इस धरती पर मानवों को इन आज़ाद देशों की जो ये झोंपड़ियाँ बनाई जा रही है इनके अंदर ठूंस दिया जा रहा है और बाहर आज़ादी का बोर्ड लगा दिया जा रहा है। जबकि उस परम सत्ता परमात्मा ने यहाँ मानव के आगमन से पूर्व ही उनको सबसे पहले, जब धरती पर जो मानव आया है उसने पहले 2 ही सूत्रों को समझा है। आत्मत सर्वभूतेषु, इसका मतलब ये है कि जो आत्मा, क्योंकि यहाँ जीवन जो दिखाई दे रहे हैं ये प्राण के कारण हैं। आदिशक्ति माँ गायत्री की बिजली रूपी सत्ता है जो सभी में, आदमी में भी वही बिजली है, चिड़िया में भी वही बिजली, हाथी शेर कबूतर मोर बंदर बकरी मधुमक्खी चींटियाँ में भी वही बिजली है, वही प्राण है, तब उनका वो शरीर हलचल करता है। और समानता ये है कि धरती पर जितने भी ये शरीर बने हैं, जीवों के शरीर बने हैं, चाहे वो मानव शरीर है, चाहे हाथी का शरीर है, शेर का शरीर है, बकरी का शरीर है, मोर का शरीर है, जितने भी ये जीवों के शरीर बने हैं ये केवल और केवल 5 उन महाभूतों से, उन तत्वों से, उन ऋषियों से, उन सत्ताओं से बने हैं जिनको अग्नि जल पृथ्वी वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं जिनको मिलाकर मछली बंदर हाथी तोता सब इंसान बने हैं। तो इनकी बनने की जो मिट्टी है वो सबकी समान है। अब दूसरी समानता, सभी को नींद आती है, सभी को भूख लगती है, सभी को प्यास लगती है, सभी अपने अपने बच्चे पैदा करते हैं, सभी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, सभी अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, पालन पोषण करते हैं। उनको कोई ज्ञान देने की, शिक्षा पद्धति की, उनके स्कूल यूनिवर्सिटी की किसी जीव को ज़रूरत नहीं है। ये जो स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी आज तक अरबों साल में किसी भी जीव को आवश्यकता नहीं पड़ी। क्योंकि वो उन्हीं भी नियमों पर आरूढ़ आज तक अपना जीवन काल धरती पर आपके साथ जी रहे हैं, जबकि आपने उनको इस सूत्र को तोड़कर
जो अपना ही रूप आप अभी जी मानव बने, कल चिड़िया बन के पैदा हो जाएंगे, आप मुर्गा बन के पैदा हो जाएंगे। आप उसी मुर्गे को, उसी बकरे को, उसको हलाल करके उसको पेट में उतार रहे हैं। जो जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा मन। पहले धरती पे सबसे बड़ा जो सत्य है वो ये है, अगर मानव जाति को ये सारी की सारी जंक पैकेट फूड्स, ये जो पे ला के छोड़े हुए बच्चे जिनकी आयु आज 60 साल भी नहीं है, अधिकतम आयु 60, 65, 70 साल, यहाँ मानव हजारों साल की आयु लेके आया है। इस आयु को घटाने का जो काम हुआ है वो केवल और केवल इसके दुरुपयोग के कारण। हमारे दिमाग में अरबों न्यूरॉन्स भरे पड़े हैं, तो इतना विशाल कंप्यूटर है कि मानव कभी बना नहीं पाएगा इतना बड़ा कंप्यूटर का। और उसके खाने कितने उपयोग में लिए गए हैं, वो खाने ये उसके 5%, 4% दिमाग का उपयोग हम सारे जीवन में कर पाए हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने जो हमारा यहाँ जीवन मिला है, इस जीवन को यहाँ पर समय के अनुरूप जो खर्च करवाया गया है वो बिना मतलब की बातों में करवाया गया है। यहाँ धरती पर सभी जीव, धरती पर आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। जब आत्मत सर्वभूतेषु, सभी जीवों में एक आत्मा है, तो दोस्ती दुश्मनी की बात ही नहीं है। यहाँ पहले ही ये आदेश आ चुका है मानव जाति के आगमन से पूर्व ही कि जो जीव अभी मानव में है वो चिड़िया में, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, मोर, बकरी, सारे वृक्ष वनस्पति, और वृक्ष वनस्पति तक मानव की बातें समझते हैं, मानव से बात करते हैं, मानव के प्रति उत्तर देते हैं, मानव के साथ भाव व्यक्त करते हैं। ये तो अभी हमारी इसी 20वीं शताब्दी में प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु जी हमारे देश के महान वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने पेड़ पौधे मानव से व्यवहार कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, उनके साथ ये सिद्ध किया है आप लोगों के सामने। तो ये बात सारे संसार को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट की गई, ये क्यों नहीं बताई गई आज तक बात? यहाँ पर उस बाद में आज की परिस्थिति के अनुसार जो ये हजारों धर्म बन पड़े हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदी, जो सारे संसार में ये सीमा रेखाएं धरती पर खींच दी गई है। कृत्रिम सीमा रेखाएं खींचने की अनुमति किसी को नहीं है। धरती पर मानव केवल एक यात्री की हैसियत से रह सकता है, इसी की हैसियत से आया है। और एक यात्री को यहाँ आने के लिए अपने संपूर्ण जीवन काल में व्यर्थ गंवाकर 100 गज जमीन खरीदने का पैटर्न किसने दिया है? ये ज़मीन खरीदेगा आदमी आकर, उसका मालिक बनेगा आकर, यहाँ पर एक मिट्टी का, एक पत्थरों का मकान चुनेगा मानव आकर, और अपना सारा जीवन उसी की इंस्टॉलमेंट में काट के हम चले जाएं। हमारे सारे बच्चे आपकी इस ट्रिलियन इकोनॉमी के चक्कर में आपके गुलाम बनकर चंद आदरणीय मोहन भागवत जी ने बताया कि 4% लोग हैं, वो 96% वो कितना 90%, 80% से ज़्यादा 90% उपयोग करते हैं सारी चीज़ों का। जो दुनिया में ये जितना भी विज्ञान के चमत्कार, आविष्कार, और जो ये चांद तक जहाँ पहुँची है दुनिया, और एलन मस्क का खुद का स्पेस सेंटर है, और इन्होंने सारा कुछ अपने नाम जो लिख लिया है, ग्रेविटी की खोज इन्होंने की, इन्होंने टीवी बनाए, मोबाइल बनाए, फलाने बनाए, ये सारी चीज़ें जो इन्होंने अपने नाम कर ली है, इनमें से एक भी चीज़ इनकी बनाई हुई नहीं है। यहाँ पर फ़ोन बनाने का आविष्कार भारत के ही वैज्ञानिक का फॉर्मूला चुरा कर बनाया गया, और ये अन्य बातें आज विज्ञान की सारी तथाकथित ये जो प्रगति है, इनके कारण यहाँ पर छोटी प्रजातियों के जीवों की हजारों प्रजातियाँ बिना ख़त्म होती चली जा रही है। और सारे संसार में इस मानव द्वारा दी गई पूंजीवाद आधारित लोकतंत्रवाद की राजनीति के कारण इस धरती पर मानव को ये अमीर बनेगा, ये गरीब बनेगा, ये मालिक बनेगा, ये नौकर बनेगा, ये जो बनने बनाने का पैटर्न था, इस पैटर्न पे सारी दुनिया आज
रोज युद्ध लड़े गए हैं हजारों साल से, और आज एक अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के हमने पर इस सारी दुनिया को ला खड़ा किया है, और कुछ लोगों के हाथ में उस बटन पे उंगली है। ऐसे में क्या होगा? वही सवाल आज से हजारों साल पहले इन लोगों ने प्रस्तुत किए हैं, फिर प्रस्तुत हुआ है। तो आज जहां हम सारे भारत के आदरणीय मोहन भागवत जी और सब प्रधानमंत्री जी, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा, सभी बुद्धिजीवियों से निवेदन करना चाहूँगा और कि यहाँ पर आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार इन मानव जाति के बीच में किसी भी प्रकार की आज़ादी गुलामी नहीं की जा सकती है। यहाँ भारत लाखों करोड़ों वर्षों पूर्व से है, और आपको ये क्यों नहीं हो सकता है? ये इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि धरती पर पहला मानव भारत में जन्मा है, और उस पहले मानव का जो परिवार बना है वो पहला परिवार ही आर्य परिवार कहलाया है। वो पहला परिवार आर्य इसलिए कहलाया है क्योंकि वो पहले जो मानव आए हैं उन्होंने यहाँ अपने स्वरूप को जान लिया है। वो जानते हैं मैं एक आत्मा हूँ, ये मुझे एक शरीर मिला है, और ये शरीर का उपयोग मुझे किस चीज़ के लिए करना है? इस प्रकृति, इस विराट ब्रह्मांड की शोध के लिए। क्या है ये? कैसे जुड़ा है ये? किन चीज़ों से बना है ये? कहाँ कहाँ मानव की पहुँच है? हमारे उन आदि पूर्वज प्रथम मानव आर्य धरती के प्रथम मानवों ने यहाँ आते ही शोधें, उन्होंने अपने ऋषियों ने अपनी शोधें यहाँ प्रारंभ की हैं, और यहाँ पर सभी मंगल ग्रह, पाताल लोक, बृहस्पति ग्रह, सारे ग्रह, उपग्रह और पूरे ब्रह्मांड में उन लोगों ने संपर्क सूत्र स्थापित करने के लिए यहाँ यज्ञ रूपी एक महावैज्ञानिक पद्धति का आविष्कार किया है। और ये यज्ञ पद्धति के कारण वो संपूर्ण ब्रह्मांड से अपना संपर्क सूत्र स्थापित करने वाले वो आर्यों की संतानें हजारों लाखों साल बाद में, उनमें कुछ लोगों ने बाद में आर्य पद्धति को फॉलो नहीं किया, तो आर्यों ने उनको आर्यव्रत क्षेत्र से देश निकाला दिया, और वो आर्यों की वो संतानें जिन्होंने पद्धति फॉलो नहीं की, उन संतानों को पूरी दुनिया में वो बाहर चले गए। कोई पाताल लोक में चला गया, जो अमेरिका है आज। राजा बलि हमारे वहाँ आज भी बलि का शासन की, वहाँ बिलीविया की राजधानी, जो बिलीविया बोला जाता है, वो बलि की राजधानी आज भी विद्यमान है। तो पाताल लोक अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, आंध्रालय था उस समय। तो ये जो पूरे संसार में आज जो मानवों के बीच में ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदी के चक्कर में ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, गोरे, काले के रूप में, ये विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, अविकसितता के रूप में, ये आपके SC ST जनरल OBC के रूप में, और फिर दूसरे देशों के रूप में, और उसके बाद सारे देशों में सभी मानवों पर ये अमीर गरीब बनेगा, ये अमीर बनेगा, ये गरीब बनेगा। ये पैटर्न यहाँ पे किस लिए? ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये मालिक बनेगा तो तेरा नौकर कौन बनेगा? ये शब्दावलियाँ सारी की सारी, ये मालिक, नौकर, अमीर, गरीब और ये आज़ाद गुलाम, हमें ये कुछ चंद दिनों पहले आए हुए लोग, और हमें भारत को आज़ादी का सर्टिफिकेट दे के गए हैं, और हमारे लोग उन सर्टिफिकेटों की जय जयकार करते हैं। हमें आज़ादी देने वाले वो जो हमारे ही संतानें सारे विश्व में फैली है, वो आर्यों की ही संतानें हैं। आप लोगों से निवेदन ये है कि आप लोग जो यहाँ पर भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं अपने भाषण, इनको वसुधैव कुटुंबकम से शुरू कीजिए। और वसुधैव कुटुंबकम ये G20 का नाम नहीं है, G195 का नाम है। सारे संसार की संपूर्ण सीमा रेखाओं का सदा के लिए समापन ही वसुधैव कुटुंबकम बनने जा रहा है।
सारे संसार के मानवों पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये पुनः राजनीति का निर्धारण यहाँ पर संपन्न किया जा चुका है। उसी युग निर्माण योजना के अंतर्गत उन्हीं परम पूज्य गुरुदेव के उस युग परिवर्तन प्रक्रिया का प्रमुख भाग है विश्व राजनीति का पुनर्निर्माण, और वो कार्य कर चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। और ये इनका विशेष सूत्र है इनके आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित। धरती पर अर्थायाम की बात कीजिए आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, अब आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा शब्द रहेगा जो आपको करना है। तो आरएसएस को भी मैं कहना चाहूँगा कि वसुधैव कुटुंबकम में धरती पर कोई कृत्रिम सीमा रेखा नहीं बचेगी जब आप बात कीजिएगा वसुधैव कुटुंबकम की। और आत्मवत् सर्वभूतेषु की बात जब होगी धरती पर, जब मानव संपूर्ण जीवों का वध करना बंद कर देगा। और यहाँ पर ये दो ही वैदिक सूत्र धरती पर पुनः इम्प्लीमेंटेशन सारे विश्व के मानवों को इस अमीरी गरीबी के फेर से सदा के लिए, इन युद्धों से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने का ये कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। ये 4 राजनीतिक सूत्र, इस क्रम से इनकी व्याख्या हम करेंगे तो सब लोग आप समझ जाएंगे। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सूत्र हैं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की सारे विश्व में स्थापना करना। सारे विश्व में पहले स्थापना होगी इस राजनीति की, फिर विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। ये जो अंत्योदय, गरीबों को मदद देने का नाम अंत्योदय बता रहे हैं, आप इसको ठीक कर लीजिए। अंत्योदय जब आ जाएगा तब पहले अंत्योदय नहीं आता है, पहले अर्थायाम आएगा धरती पर। अर्थायाम की बात कीजिए, ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक होगा ना कोई नौकर होगा। दोस्तों, मेरा विषय है एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। इस विषय पर मैं अपने शीघ्र ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पर हम शीघ्र आपके सम्मुख व्याख्यान के रूप में अखिल भारतीय जनसंघ के माध्यम से ही, जिस पार्टी को दीनदयाल जी ने बनाया था वही पार्टी आज भी विराजमान है और आपके राजस्थान में उसका गठन किया जा चुका है। और उन्हीं के उसी बैनर की पार्टी के उन्हीं के सूत्रों को हम यहाँ आपके बीच चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चा डॉक्टर